जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती है जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलौठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। मैं आपको दशा माता व्रत कथा की 5वीं कथा सुना रही हूँ। इससे पहले कि दशा माता व्रत कथा की चारों कथाएं आपको मेरे इस चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उन चारों कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। बोलिए दशा माते की जय, भगवती दशा महारानी की जय। 5वीं कथा सुना रही हूँ जिसे आप बड़े भावपूर्ण सुनिए। कोई सास बहू थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि बहू जाओ, पड़ोस में किसी के घर पर आग हो तो आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है।
बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने के लिए पड़ोस में गई। पड़ोस में कहीं पर भी आग न मिलने पर बहू पूरे गांव में आग लेने के लिए चली गई। उस दिन गांव भर में घर घर में दशा माता की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी और वह खाली लौट आई। संध्या के समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार आप जब गंडे पड़े तब मुझको बताना और पूजन की विधि भी बता देना, तो मैं भी गंडा लूंगी। और उसके बाद गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने से पड़ोसनों के पास जाकर कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया माई आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया माई को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार कर लेना, तब तक मैं खेत खलिहान तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना देने के लिए आ जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सासू माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर का काम काज से निश्चिंत रहिए। ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तबदीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी। इतने में बुढ़िया माई आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा तब उसने हल्दी से उस गोले को छाछ की भरी हुई मटकी में छिपा दिया और मन ही मन सोचा कि मैं जल्दी जल्दी इसको छिपा दूं, नहीं तो सासू माँ मुझे देख लेगी। गोले को छाछ की मटकी में छिपाने के बाद उसने सोचा कि बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी, तब गोला मटके से निकालकर सिरा कर आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया और तू मेरे लिए खेत पर खाना लेकर क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? सही सही बता। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, माताजी आप भोजन कीजिए। बुढ़िया माई का गुस्सा कुछ शांत हुआ और वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माताजी के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों नहीं दे देते हो? बहू जल्दबाजी में भूल चुकी थी कि छाछ के मटके में उसने दशा माता का गोला छिपा रखा है। बुढ़िया माई भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सासू माँ ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, अरे बहू रानी, इसमें यह क्या है? इसे तू कहाँ से लाई है और यह छाछ में क्यों छिपा रखा है? बुढ़िया बोली, मैं समझ गई हूँ, इसी से तू छाछ देने के लिए नहीं आई। इसका मुझे जरा भेद तो बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ।
बहू बोली, मैं क्या जानूं माँ जी, ये तो मेरी दशा माता ही जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से ही पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैंने गंडा सिराने नहीं जा सकी और इसको छाछ के मटके में छिपा दिया था। दशा माता ने ही उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? बुढ़िया माई ने बहुत अधिक प्रसन्न होकर अपनी बहू रानी को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, इस बार तेरे साथ गंडा मैं भी लिया करूंगी और हम दोनों मिलकर विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया करेंगी। हे दशा माता, जैसे फल तुमने मुझको दिया वैसा ही सब भक्तों को दिया करो। दशा माता की कृपा से सास बहू के घर में संपूर्ण ठाट बाट हो गया। हे भगवती दशा महारानी, जैसे उस बहू को तुष्ट मान हुई, उस पर कृपा बनाए रखी, वैसे हम सभी पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम दशा माता की आरती करते हैं। आप भी मेरे साथ दशा माता की आरती बोलिए। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगल दायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगल दायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की, जय सित चत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो अह दीनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। नित्यानंद भयो अहमदिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की,
जय सतचेत आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहागोर गोद भर जावे। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की, भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचेत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचेत आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा माते की जय।